हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। जैसे कि आपको पता है, मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमारा चैप्टर चला है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसकी हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे, 5 और 5.2। ये हमारी तीसरी एक्सरसाइज चल रही थी, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में हमको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूँगा, अगर आपको कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, जेल वार्डन का हो, किसी का भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती हो, ठीक है, तो मेरे साथ ये बुक कंप्लीट कर लो। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए, पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। पूरी हम कोशिश करेंगे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। नवंबर तक सोचेंगे इसे कंप्लीट करने की बुक को, कि नवंबर तक बुक कंप्लीट हो जाए। तो मेरे साथ बने रहिएगा। और इसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तो मैं एक बुक और शुरू कर दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था अजय चौहान की बुक है, ठीक है, उसे और शुरू कर देंगे हम। फिर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप कितने बड़े लेवल के एग्जाम बैठ जाना, कोई से भी एग्जाम बैठ जाना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप हो सकता है थोड़े से डर जाओ क्वेश्चन देख के, पर बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हार्ड लगे तो उसे एक बार पढ़कर जरूर देख लें, हो सकता है क्वेश्चन आसान हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे की कूट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, तो इसने पूछा दिए गए अक्षर समूह का सही संख्या कूट चुनिए। किसका? इसका इष्ट जो दे रखा है, ठीक है, इष्ट दे रखा है, इसका सही संख्या कूट चुनना है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ EAST, ठीक है। तो मैं पूछूँ आपसे ई का कूट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ई का कूट है 7, ठीक है। कितना है? 7। अब मैं आपसे पूछूं ए का, तो आप बोलोगे सर ए का 6 है, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? 6 लिख दूंगा। अब मैं आपसे पूछूं एस का, तो आप बोलोगे सर एस का 2 है, एस का हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे टी का, तो आप बोलोगे सर टी का 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 7624। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है, 7624। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 भी इस टाइप का क्वेश्चन है, और आपको यहाँ पे देखकर लग रहा होगा जैसे ये लिख रहा है SSC FCI 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और हम क्वेश्चन अगर आता है तो बना देंगे आराम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे किसी कोड भाषा में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हम यहाँ पर आते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसने पूछा संख्या इतने कोड क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं FEDCG, ठीक है, इसका कोड पूछा है। तो मुझे F का कोड बताओ आप कितना होगा, यहाँ से देख के बताना है। F का कोड होगा 8। और मैं आपसे पूछूं E का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे E का कोड होगा 6। अब मैं आपसे पूछूं D का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे D का कोड होगा 2। अब मैं आपसे पूछूं C का कोड क्या होगा, तो C का कोड आप बोलोगे 5। अब मैं आपसे पूछूं G का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे 4, ठीक है। कितना होगा? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 86254, ठीक है। किस ऑप्शन में है ये? तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बस इतना कर दिया करो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, तो आप दोस्तों के साथ शेयर किया करो वीडियो को। और जहाँ भी शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, जो भी तुम्हारे पास व्हाट्सअप है उसमें स्टेटस लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख के एग्जाम में हो सकता है आप इस क्वेश्चन को छोड़ आओ, ठीक है, पर इतना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्वेश्चन जब भी कर पाओगे आप, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब भी आप क्वेश्चन में लॉजिक लगा पाओगे वहाँ पे। जब तुम्हें क्वेश्चन का पता ही नहीं क्या तरीका लगना है, तो आप वहाँ पे कैसे कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सारे तरीके आपको आने चाहिए, क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखना है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में JNU को क्या लिखा जाता है? इसने लिखा है 10, 17, 14, 13, 21, 6, ठीक है। इसने इससे किस प्रकार लिखा, आपको समझ आना चाहिए। ये कितने अक्षर थे? आप बोलोगे सर ये 3 थे। और मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कितने हो जाएगा? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, ठीक है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, एक के लिए
एक अक्षर के लिए कितने 4 आए हैं, एक के लिए कितना है 4 आए हैं, ठीक है, एक के लिए 4 आए हैं। अब मुझे देखना है जे को 10 17 कैसे लिखा गया है। तो आपने देखा है जे की वैल्यू कितनी होती है, जे की वैल्यू कितनी होती है 10। चलो 10 तो ये आ गया, बाद में 17 कैसे लिखा है, तो आपके माइंड में आ गया जे को फिर 17 कैसे लिखा है। मैं कहूँगा 17 जो होता है जे का क्या होता है, जे का विपरीत। जे का विपरीत क्या होता है, आप बोलोगे सर जे का विपरीत होता है क्यू। क्यू की वैल्यू कितनी होती है 17। कहने का मतलब ये है एक तो जे की वैल्यू लिखनी है, जे की वैल्यू कितनी लिख दी 10, और फिर जे का विपरीत जो है उसकी वैल्यू भी लिखनी है, कितनी लिख दी 17। चलो यहाँ तक हो गया। अगला वाला अक्षर देखते हैं, एन की वैल्यू लिख दी 14, फिर एन का विपरीत कौन सा होता है एम, फिर एम की वैल्यू लिख दी 13, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखना है यू की वैल्यू लिख दी 21, फिर यू का विपरीत जो होता है, यू का विपरीत कौन सा होता है एफ, एफ का कितने लिख दिया 6। कह सकते हैं एक अक्षर जो है उसके एक तो विपरीत वाले की प्लेस वैल्यू लिखनी है, एक तो उसकी वैल्यू लिखनी है पर्सनल, और उसके विपरीत की वैल्यू लिखनी है, ठीक है, समझ गए होगे यहाँ तक। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ अपने। तो इसने पूछा था पी यू एस ए को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। पहले पी की वैल्यू लिखनी है कितनी 16, फिर पी का विपरीत क्या होता है, आप बोलोगे सर पी का विपरीत होता है के, तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू भी लिख दूंगा 11, कोई दिक्कत नहीं है। 16 11 अभी तक हमारे दो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। अभी हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकते, फिर हमें किसकी वैल्यू लिखनी है, यू की वैल्यू कितनी 21, फिर यू के विपरीत की कितनी लिखनी है, यू का विपरीत कितना है F6, ठीक है, इस तरीके लिख रहे थे 6 को। अब हम यहाँ से आंसर बता सकते हैं 16 11 21 0 6, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो आगे भी कर सकते हो पूरा सोल्व, आप चाहो तो पूरा सोल्व भी कर सकते हो, पर मुझे तो टाइम बचाना होता है, ठीक है, मुझे टाइम बचाना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादातर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है SSC MTS 2011 में। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MAMMAL को क्या लिखा जाता है 13 1 12, ठीक है। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्लेस वैल्यू लिखी गई है, क्या कह सकते हैं कि प्लेस वैल्यू लिखी गई है, एम की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, ए की प्लेस वैल्यू, फिर एम की प्लेस वैल्यू, फिर एम की प्लेस वैल्यू, फिर ए की प्लेस वैल्यू, फिर एल की प्लेस वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, ओनली प्लेस वैल्यू लिखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। हम यही क्वेश्चन हम यही यहाँ पर करेंगे जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे, क्या पूछा हमसे, REPTIL को क्या लिखेगा। अब मैं आर की प्लेस वैल्यू लिखूँ कितनी होती है 18, फिर ई की प्लेस वैल्यू लिखूँ कितनी होती है, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, फिर पी की कितनी होती है 16, ठीक है। यहाँ से आप आंसर बता सकते हो। आपने देखा किस ऑप्शन में 18 है, 5 16 भी ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है। हाँ, आप इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं। फिर टी की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 20, फिर आई की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 9, फिर एल की वैल्यू कितनी आएगी 12, फिर ई की वैल्यू कितनी आएगी 5, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 18 5 16 20 9 125, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और प्रैक्टिस भी कुछ नहीं, बस जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मैं इतने क्वेश्चन करा देता हूँ, क्या आपको प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने देखा होगा मैं किसी भी एक्सरसाइज के 200 से 300 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। बहुत होते हैं कि एक्सरसाइज के 200 से 300 क्वेश्चन और ज़्यादा करा देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है, जो मैं क्लास में कराता हूँ बस वही कर लेंगे आपको, तो वही आपके लिए बहुत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एग्जामिनेशन को 125 लिखा जाता है तो हार्ड वर्क को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इसे हम देखेंगे किस तरीके से इसने लिखा है। तो हमने क्या देखा, एग्जामिनेशन, ठीक है, EXAMINATION, ठीक है।
क्या लिखा जाता है इसे 125। हमें देखना है 125 से किस प्रकार लिखा गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर पहली वीडियो आप नहीं देखे तो वहाँ पर जाकर देख लेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर सारा कुछ समझा रखा है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ना होता है। सबसे पहले क्या करना होता है, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ना होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, 125 नहीं आ पाएगा। ठीक है, 125 से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 5। इसकी कितनी होती है, एक्स की, आप बोलोगे 24। फिर ए की 1, फिर एम की 13, 9, 14, 1, 20, 9, 15, 14। ठीक है, इन्हें सबको क्या करना है, ऐड करना है। इन्हें सबको क्या करना है, ऐड करना है। इन्हें सबको ऐड करना है। यहाँ पर जब इन्हें ऐड करोगे, तो कितना आएगा, जब इन्हें ऐड करोगे तो कितना आएगा, 125। आप ऐड कर सकते हो, कितना आएगा, 125 ऐड करने पर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जो भी हमारा शब्द दिया है उसकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसा करा है, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करा और हमारा 125 मिल गया। इसका मतलब हार्ड वर्क में इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है हमारा, HARDWORK। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 8 प्लस इसकी प्लेस वैल्यू 1 प्लस 18 प्लस 4। ठीक है, समझ जाना आप, इनकी प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। प्लस W की प्लेस वैल्यू 23, O की 15, R की 18, K की 11। जब हम इसको ऐड करेंगे, जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, आप जोड़ सकते हो इन्हें। इतना तो आपसे आते ही होगा, अच्छा खासा नौकरी के लिए जा रहे हो तो इतना जोड़ना तो आती होगा। ठीक है, जोड़कर कितना हो जाएगा, 98। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 भी आसान क्वेश्चन है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का बहुत आसान क्वेश्चन आता है। 25 में से 25 कर पाओगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, एक भी क्वेश्चन। ठीक है, अभी तो मैं आपको जब नॉन वर्बल कराऊंगा आकृति वाले क्वेश्चन, तो देखना कितने आसानी से हम उन क्वेश्चन को पढ़ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 5 से 6 क्वेश्चन आपको आकृति वाले देखने को मिलेंगे नॉन वर्बल के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को 64 लिखा जाता है तो कुमारी को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें देखना कुमार को 64 किस प्रकार लिखा गया है। पहले हमने क्या करा, पहले हमने करा KUMAR। ठीक है, हमने पहले मैंने क्या बताया था, पहले इनकी प्लेस वैल्यू करके ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, K की प्लेस वैल्यू कितनी थी, 11, 21, 13, 1 और 18। ठीक है, जब हमने जोड़ा इनको तो हमारा कितना मिला, हमको मिल गया 64। इसका मतलब पिछले वाला क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 40 की तरह। ठीक है, क्या करना, हमें इनकी प्लेस वैल्यू जो है उनको ऐड करना, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हम आगे भी ऐसे करेंगे, कुमारी में हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, कुमारी KUMARI। ठीक है, क्या करना है, हमें इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करना है। K की प्लेस वैल्यू कितनी, 11, U की प्लेस वैल्यू 21, M की प्लेस वैल्यू 13, A की प्लेस वैल्यू 1, R की प्लेस वैल्यू 18, I की प्लेस वैल्यू 9। ठीक है, जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड कर सकते हो आप, इतना तो आते ही होगा आपको। जब ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 73। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि मैं आपके लिए एक चैप्टर की एक वीडियो बनाया था। ठीक है, चाहे 2 घंटे की बनती, चाहे 3 घंटे की बनती, एक चैप्टर की एक वीडियो, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है अभी और मोबाइल की स्क्रीन पे बनाने में टाइम लगता है वीडियो को। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ठीक से लिखा भी नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मार्कर इस पर चलता नहीं है, ऐसे कुछ पेन ऐसे बना रखा है मैंने जुगाड़ से, जिससे मैं लिखता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो राइटिंग ठीक नहीं आ पाता, फिर भी आप सपोर्ट कर रहे हो, मेरे लिए इतने काफ़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। कुछ दिनों में हम लैपटॉप ले लेंगे तो एक चैप्टर को हम एक दिन में ख़त्म कर देंगे, कोई टेंशन नहीं लेंगे। 2 घंटे या 3 घंटे एक वीडियो बनाएंगे, एक चैप्टर उसमें ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल रिवीजन सारा कुछ उसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में अर्थ को इतना लिखा जाता है और इतने को इतना लिखा जाता है, तो इसने पूछा है, इसने क्या
तो दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है, देखिए सांकेतिक भाषा में अर्थ को इतना लिखा जाता है, ठीक है। तो इसने पूछा है टीयर और इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है, इसको और इसको कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको बताओ क्या लिखा जाएगा और इसको बताओ क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है SSC FCI 2012 में, ठीक है, SSC FCI 2012 में। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसे देख लेंगे, EARTH, ठीक है। इसको क्या लिखा गया है, SUBDZ, ठीक है। तो हमसे पूछा है TEAR को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, और HER को कैसे लिखा जाएगा, HER। तो हमने यहाँ पे देखा ई को हमारा क्या लिखा गया था, S, ई को क्या लिखा गया, S लिखा गया था, और टी को क्या लिखा गया था, टी को डी लिखा गया था। तो टी को मैं डी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ई को क्या लिखना था, S लिखना था, और ए को क्या लिखा जाएगा, ए को यू लिखा गया था, ठीक है। यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, यहाँ से देख लेंगे कोड, यहाँ से कोड देख लेंगे। आर का कोड क्या है, आप यहाँ से देखो, आर का कोड है बी, तो क्या लिख दूंगा मैं, बी। तो ये मेरा पहला तो हो जाएगा मेरा DSUB, ठीक है, DSUB। अगला देखूंगा मैं, एच को क्या लिखूंगा, एच को क्या लिखा था, जेड लिखा था, ठीक है, एच को जेड लिखा था। यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, इस वाले में कोड देख लेंगे, ठीक है, इसमें कोड देख लेंगे, इसमें, ठीक है। एच को क्या लिखा है, जेड लिखा है, और ई को क्या लिखा है, ई को लिखा है एस, और आर को क्या लिखा है, आर को लिखा है बी, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारे 2 आंसर हो जाएंगे, DSUB और ZSB। किस ऑप्शन में है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, यदि ई का संकेत ए का आर, आर का एक्स, एम का एस, टी का डब्लू, पी का ओ, डब्लू का ई तथा ओ का टी है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आए और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल, ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हो तो। यहाँ पे देखना है किसको, WARMOTE, ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा। अब मैं आपसे कहूँ डब्लू का कोड क्या है, डब्लू का कोड क्या है, तो आपसे मैं पूछूं डब्लू का कोड क्या है, तो आप बता सकते हो क्या, बता सकते हो आप। मैंने यहाँ पे देखा था डब्लू को क्या कहा जाता है, ठीक है, डब्लू का कोड, डब्लू का ई, ठीक है, डब्लू का क्या है, ई। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने पूछा ए का कोड क्या है, ए का आपने पूछा ए का आर, ए का क्या है, ए का आर, इसने बोल दिया था ए का क्या है, आर, ए का आर, ठीक है। और आर का क्या है, आर का अगला वाला है आर का एक्स, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो आर का क्या है, एक्स है, तो आर का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, आर का एक्स हो जाएगा। एम का कोड क्या हो जाएगा, एम का हो जाएगा, एम का क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो आगे, एम का हो जाएगा एस, एम का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, एम का एस। ओ का क्या हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो ओ का टी, ओ का कितना हो जाएगा, टी, ओ का क्या हो जाएगा, टी। और यहाँ पे क्या देखेंगे आगे, टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो टी का डब्लू, टी का क्या हो जाएगा, डब्लू, टी का डब्लू। और ई का कोड क्या हो जाएगा, ई का कोड शुरू में बोला था, सबसे शुरू में देखो, यदि ई का संकेत ए है, इसका मतलब ई का कोड क्या हो जाएगा, ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ERXSTWA, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं होता, आप प्रैक्टिस करोगे अपनी बुक से तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, यदि कि सांकेतिक भाषा में ऑनेस्टी को इतना लिखा जाता है ABCXZDQ लिखा जाता है, तो टोनी को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। अब हम इसको देख लेंगे क्या लिखा जाता है। हमने देखा एच, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सोचता हूँ आपको लिख के समझ आएगा, क्योंकि वरना ये 1 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा और देखते लगा दोगे, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे समझाना है, आपके समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, वरना वहाँ पे तो आप बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हो इन क्वेश्चन को। तो
तो यहाँ पर देखेंगे अब इसको क्या लिखा था, HONESTY, ठीक है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ABCXZDQ। अब हम बताना था TONY को क्या लिखा जाएगा। अब मुझे पहले ये बताओ टी का कोड क्या है। आप बोलोगे सर टी का कोड डी है। टी कोड तो डी लिखा गया क्योंकि मैं साफ दिखाई दे रहा है जो सारे इसके अक्षर कहाँ हैं, इसमें मौजूद हैं, ठीक है। इसके अक्षर इसमें मौजूद हैं, तो टी को क्या लिखा है था, डी। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ ओ का कोड क्या है। ओ का कोड बोलोगे आप बी। ओ का कोड क्या है, बी। अब एन का कोड बताओ। एन का कोड आप बोलोगे सी। एन को लिखना सी। और बाई का कोड क्या है, आप बोलोगे बाई का कोड है क्यू, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, DBCQ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, DBCQ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्यूटीफुल को इतना लिखा जाता है तो इसको उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं SSC 10+2 2010 में, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यही क्वेश्चन लौट फिर के आते रहते हैं, ठीक है। हमने देखना है ब्यूटीफुल को कैसे लिखा गया है, BEAUTIFUL, ठीक है। इसको क्या लिखा जाता है, CDOGHJKMN, ठीक है। तो इसने पूछा था LEAF को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमें फिर यहीं पे देखना है, फिर हमने कहाँ देखना है, एल का कोड क्या है। मैं आपसे पूछूँ तो एल का कोड आप बताओगे सर एल का कोड है एन, तो मैं एल का कोड क्या लिख दूंगा, एन लिख दूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे पूछूंगा ई का कोड क्या है, तो आप बोलोगे सर ई का कोड है डी। ई का कोड क्या है, डी है। ई का कोड क्या है, डी है। तो मैं ई का कोड क्या लिख दूंगा, डी लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा ए का कोड क्या है, तो आप बोलोगे ए का कोड है ओ, ठीक है। ए का कोड ओ हो जाएगा। और एफ का कोड मैं आपसे पूछूंगा तो एफ का कोड आप बताओगे सर एफ का कोड है के। एफ का कोड क्या है, के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NDOK। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है वर्ड को, ठीक है, वर्ड को ये लिखा जाता है, तो उसने पूछा था कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे बस, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यहाँ पे देखेंगे WORLD, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, GICMA। तो इसने पूछा है WORD का कोड क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ W कोड क्या, आप बोलोगे सर W कोड तो G है, तो मैं W कोड क्या लिख दूंगा, G। आप यहाँ से भी आंसर बता सकते हो, 1 मिनट बचा सकते हो यहाँ से भी आंसर बचा कर, ठीक है। विदिन सेकंड यहाँ से आंसर लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पर आपको मैं पूरा करके बताता हूँ। ओ का कोड क्या है, आप बोलोगे ओ का कोड आई। ओ का कोड आई लिखेंगे। फिर मैं पूछूंगा आर का कोड, तो आप बोलोगे आर का कोड है सी, ठीक है। यहाँ से देख के आप बताओगे सारा कुछ, यहाँ से देख के बताओगे इसमें से, ठीक है। आर का कोड कितना है, आप बोलोगे सी। और मैं बोलूँगा डी का कोड, आप बोलोगे ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, GICA। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, 47 भी बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। यदि कि सांकेतिक भाषा में मार्च को MARS, ठीक है, मार्च को क्या लिखा जाता है, ZNEF, ठीक है। तो इसने पूछा है ARMS को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ दे रखा है, इसने सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या देखना है यहाँ पे, मुझे बताओ ए का कोड क्या होगा। तो आपको यहाँ पे देख के बताना है, ए का कोड होगा N, ठीक है। ए का कोड कितना होगा, N होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो आर का कोड क्या होगा, आप बोलोगे सर आर का कोड होगा E।
आर का कोड क्या होगा ई। अब मैं आपसे पूछूं एम का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे एम का कोड होगा जेड है, ठीक है। एस का कोड पूछूं, एस का कोड आप बोलोगे एफ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एन ई जेड एफ, एन ई जेड एफ। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलता है, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आता हूं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, ठीक है। जब आपको वीडियो अच्छी नहीं लगेंगी तो मैं भी वीडियो नहीं लेकर आऊँगा, और मुझे लाने का फ़ायदा क्या होगा जब आपको वीडियो अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताया करो, जो भी आप चाहते हो, जो भी परिवर्तन आप चाहते हो वो जरूर बताया करो, ठीक है। अपने मन की बात जरूर शेयर किया करो, जब तो मुझे पता चलेगा आप चाहते क्या हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, यदि कि सांकेतिक भाषा में सिंगर को इतना लिखा जाता है SINGER, ठीक है। क्या लिखा जाता है इसको AIBCED, ठीक है। तो इसने पूछा है GINGER को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल पहला वाला रूल लगाएंगे हम, वही रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक टाइप की इस बुक की एक खासियत है, एक टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और आप क्वेश्चन को आसानी से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी यहीं पर प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं जी का कोड क्या होगा, तो आप क्या कहोगे सर जी का कोड होगा सी। जी का कोड क्या होगा सी होगा, तो मैं जी का कोड क्या लिख दूंगा सी लिख दूंगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब मैं पूछूं आई का कोड क्या होगा, तो फिर आप यहीं पे देखोगे आई का कोड होगा आई, ठीक है। आई का कोड क्या है आई है, तो आई का कोड आई हो जाएगा, ठीक है। अगला पूछूं मैं एन का कोड क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एन का कोड होगा बी, ठीक है। एन का कोड क्या होगा बी, तो मैं यहाँ पे बी लिख दूंगा, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे जी का कोड क्या होगा, आप कहोगे सर अभी तो बताया था जी का कोड सी होगा, ठीक है। मैं पूछूं ई का कोड, तो आप बोलोगे सर ई का कोड होगा ई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ई का कोड ई है। और यहाँ पर आर का कोड पूछूं तो आप बोलोगे आर का कोड होगा डी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा CIBCED। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 आपको अपने आप करना है, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना है इनका आंसर, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। इस टाइप से आपको भी थोड़ा मौका मिल जाएगा होमवर्क के लिए, आप भी नहीं तो खाली रहोगे, इससे थोड़ा बहुत काम ही कर लोगे, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताना, अगर आपका आंसर ठीक होगा तो मैं आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, और आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 ये है, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना यहीं पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। ये भी आपको अपने आप करना है, SSC CGL 2011 में आया क्वेश्चन, ठीक है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल पहले की तरह, क्योंकि मैं ऐसी क्वेश्चन आपको देता हूँ जो आपको पहला वाला रूल लगे, ठीक है। कोई भी नया क्वेश्चन आपको नहीं दूंगा जो आपसे बने नहीं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दूंगा जो आपसे बन जाए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन उसी लेवल पर हो जिस पे मैंने करा दिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।